हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि और ये जगह है ओनली स्टडी प्लेस, जहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको अपने यूनिट टेस्ट या बोर्ड एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो इस क्लास को देख लीजिए। एक या दो क्वेश्चन इस क्लास से आपको मिल जाएगा। चलिए, हम लोग बोर्ड पे दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square plus 5x plus k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21/4, then find the value of k। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ax स्क्वायर bx प्लस c होगा। और इसमें ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो सर दो ज़ीरोज़ होगा, एक होगा अल्फ़ा और एक होगा बीटा। तो मैंने कहा कि अगर इनका सम कर दे अल्फ़ा बीटा का तो ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और मैंने कहा इनका प्रोडक्ट निकालें तो ये किसके इक्वल होता है, सी बाई ए। तो पहली बात है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़, आपने पढ़ा होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर मैं पूछूं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इस 2 अल्फ़ा बीटा को इधर ट्रांसफ़र कर दूं तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये चीज़ें सही है। तो एक बात समझिएगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जहाँ पर भी होगा उसके जगह पर हमें रखना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। चलिए, अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से मेरे पास पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। ये मेरे पास पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। यहाँ से हम इसके साइज़ को थोड़ा सा और बढ़ा कर लें, ठीक है, साइज़ ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। अब मैंने कहा मुझे बताओ a क्या होगा, तो आपको पता है कि x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो a मेरे को मिल जाएगा 2। x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो मेरे को b मिल जाएगा 5। और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो c होता है, तो c मिल जाएगा मुझे k। तो मैंने कहा मुझे बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा सॉल्व करें तो b देखिए कितना है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5। a कितना है 2, तो यहाँ से a हो जाएगा 2। मैंने कहा अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, तो अल्फ़ा और बीटा होता है c अपॉन ए। c कितना दिया हुआ है k, और a कितना दिया हुआ है 2। अब आते हैं हमारे पास सेकंड इक्वेशन पे, जो कि दे रखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो मैंने आपसे बताया था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के प्लेस पर आपको क्या पुट करना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा पहले से है तो आप इसको भी रख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा आप इसको भी रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 21/4। अब यहाँ से सॉल्व करें इसको, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा, ये मिलाकर बन जाएगा प्लस का माइनस का अल्फ़ा बीटा। और यहाँ से ये हो जाएगा 21/4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर ये है -5/2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए -5/2 का स्क्वायर। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, तो आप बोलेंगे सर k/2 है, तो इसको पुट कर दीजिए k/2 और यहाँ पे आ जाएगा 21/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी कितना, 5 का स्क्वायर 25/4। आप इस 21/4 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये हो जाएगा -21/4, और इस माइनस k/2 को इधर लेते आइए तो ये हो जाएगा k/2। अगर अब हम इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 25 माइनस 21 4/4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा k/2। और इसको सॉल्व कर दे तो यहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहा है, हाँ इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज
12। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर सम ऑफ ज़ीरोस पता है तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता था, अल्फ़ा प्लस बीटा होता था। तो अगर मान लीजिए मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा पता हो, ठीक, और अल्फ़ा इंटू बीटा पता है, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इजी फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा दिया था जो कि सम ऑफ ज़ीरोस कितना दिया हुआ था, 8। इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, जो कि हम कहते हैं 12। अगर हम वैल्यू रख दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 8, तो ये हो जाएगा 8x, अल्फ़ा इंटू बीटा 12, तो ये हो जाएगा 12x। तो ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन और बोला था, फाइंड द ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ज़ीरोस फाइंड करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि इस 12 को ऐसे दो पार्ट करिए कि ऐड करने पर ये 8 आए। तो आपको पता है कि 4 2 ज़ा 8 होता है, और 4 से नहीं आएगा, 6 और 2 से आ जाएगा, 6 + 2, तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे -6 और -2 में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की एक वैल्यू, बस साइन चेंज हो जाती है, जो -6 है ये +6 हो जाता है, और ये जो -2 है ये +2 हो जाता है, और हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोस जो हैं वो आ जाते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट होता तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, लेकिन नहीं है तो हम आंसर ऐसे ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है सम ऑफ हुज ज़ीरोस 0। इस बार तो बहुत इजी दे दिया है। यहाँ से हमारे पास बोला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 0 है, और प्रोडक्ट कितना दिया है, -1। अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो -1 है, और अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको हम QP लिख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 0, तो 0 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा -1, तो यहाँ से ये हो जाएगा -1। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1। ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमें इसको ज़ीरोस फाइंड करना है तो इसको 0 के इक्वल कर दीजिए। यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा किसके इक्वल, x + 1 और x - 1 के इक्वल। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x + 1 = 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, और यहाँ से x - 1 को इक्वल 0 कर दें तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और इतने पर हमें मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज ज़ीरोस इज 5/2। सम ऑफ हुज ज़ीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा अपने को दे रखा है 5/2, और बोला प्रोडक्ट कितना है 1, तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 1। अब इसको सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सॉल्व कर दें, वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 5/2, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व कर दें तो आप चाहें तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, या 2 LCM ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब अगर हमें इसके ज़ीरोस फाइंड करना है तो इसको 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इधर जाके 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब अगर मुझे इसके ज़ीरोस फाइंड करना है इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4। 4 को ऐसे दो पार्ट में करिए कि ऐड करने पर 5 आए, तो
तो आप बोल सकते हैं -4 और -1, इनको ऐड करने पर 5 मिलेगा। तो अगर आपने -4 और -1 किया है तो आपको ज़ीरोस जस्ट अपोजिट साइड में मिलने वाला है। फर्स्ट ज़ीरोज़ आपको +4 मिलेगा और सेकंड ज़ीरोज़ आपको +1 मिलेगा। और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1/2 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बोला फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ दिया है। इस बार सम नहीं दे के रखा है, ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा। डायरेक्ट देखिए यहाँ पे दे रखा है अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना दिया है 2 और बीटा दिया है यहाँ पर -6। देखिए सम और प्रोडक्ट इस बार नहीं दिया है, तो यहाँ से हमें दिया है तो हम निकाल लेंगे सम। तो यहाँ से अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 - 6, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे को मिल जाएगा -4। और मैंने कहा अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 इंटू -6, तो यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा मुझे मिल जाना है कितना -12। अब बोला फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब सॉल्व कर दे इसको, तो यहाँ से ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा -4 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, तो आप बोलोगे -12। अब सॉल्व कर दें तो ये यहाँ से ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 4x माइनस का 12। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। अब बोला कि इसके वेरीफाई करिए कोफिशिएंट और ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने आपको सिखाया था फर्स्ट क्वेश्चन, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन इसी टाइप के किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वेरीफाई करना सीख लीजिए कि ज़ीरोस और उसके कोफिशिएंट को वेरीफाई कैसे करते हैं। मैंने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करवा के रखा है। फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को भी करवा देता हूँ। देखिए करते क्या है, सबसे पहले इसके ज़ीरोस हमें पता है तो अल्फ़ा बीटा पता है, तो अल्फ़ा बीटा हमें फाइंड करने की नीड नहीं है। अब हम ए बी सी फाइंड करते हैं। तो यहाँ से x² का कोफिशिएंट जो होता है वो a होता है, तो a यहाँ पे हो गया 1। x का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है, तो b हो जाएगा हमारे पास 4। और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c हो जाता है, तो c हो गया -12। अब हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, तो ये होता है -b/a। तो अल्फ़ा कितना है, तो ये हो जाएगा 2, बीटा कितना है -6, b कितना है 4, a कितना है 1। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए इसके आगे हो जाएगा 2 - 6 करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और -4 और -4 को हमने इक्वल कर दिया, तो यही हमारा फर्स्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट। अब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, तो ये होता है c/a। अल्फ़ा कितना है, तो आप बोलेंगे 2, बीटा कितना है -6, c कितना है, तो c आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर -12 है, a कितना है, तो a1 है। आप देख पा रहे हो -12 = -12। ये हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ देखी थी। एक वीडियो और लाएंगे जिसमें हम आपको सारे क्वेश्चंस को कंबाइंड करवाएंगे। अगर आपको चैनल पे सिर्फ पढ़ाई करना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ वीडियोस मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू।